फ्रेंड्स हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं पास में एक शूट के लिए, तो चलिए चलते हैं। आज हम भी जा रहे हैं शूट के लिए और सनी भी मुझे उसमें कंपनी देंगे। दुपट्टा ना खिसके, ठीक लग रहा है। हाँ अच्छा पक्का आ चुके थे, फिर नीचे काफी देर आराम किया, डिनर किया, शूट नहीं किया। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मैं शूट करना भूलने लगी हूँ। तो ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि जो हमेशा कैमरा लेके इधर से उधर घूमता है और मतलब मौका देखते है कहाँ शूट करे, क्या दिखाए, क्या आप सबके साथ शेयर करे। मुझे याद ही नहीं रह रहा कि मुझे शूट भी करना था। आके मैं क्लिप लेना ही भूल गई, बताना भूल गई। फिर क्या मन नहीं करता व्लॉगिंग करने का या व्लॉग बनाने का, और मैं भी थोड़ा सा बाहर जाता रहता हूँ, इसलिए व्लॉग नहीं बन पाते। तो फाइनली अभी वो टाइम आ गया है। व्लॉगिंग तो देखो मेरे नस नस में भरा हुआ है, लेकिन बस दिमाग आजकल भूल जा रहा है। कोई बात नहीं, होता है। खैर कोई, बस अभी वो टाइम आ गया है कि मुझे कल सुबह निकलना है मौदहा के लिए। इससे पहले वाले व्लॉग में हमने बोला था कि हम मौदहा जाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं सबा को मौदहा लेके नहीं जा सकता हूँ। तो बस मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि जाना जरूरी भी है। उदास तो है सबा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो हम जरूर जाएंगे। तो अभी तक मेरी पैकिंग नहीं हुई और बैग मेरा रखा है दूसरे वाले घर में। लड़कों की क्या पैकिंग होती है? क्या बोल रही, लड़कों की क्या पैकिंग होती है? लड़कों की क्या पैकिंग होती है? बस 2-3 पैंट डालना है, 2 शर्ट नहीं, 2 पैंट, हाँ। 4 शर्ट और बस थोड़े थोड़े बहुत दूसरे कपड़े। जा रहे हैं, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 3:30। हम लोग को टाइम से आ गए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी था वहाँ पे, लेकिन फाइनली आ गए हैं। और सभा के बिना, तुम भी पहली बार जाना दीदी के बिना मौदा, तो हम सभा को मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्दी उसको लेके आएंगे मौदा। खाने का टाइम हो गया, खाना भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरा खाना, सब्जी, दाल, चावल, ये सब रोटी। तो बस खाना खाएंगे, खाना खा सो जाएंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे सुबह पहुँच के झांसी। झांसी बहुत ठंड है, जैसे उतरे हैं इतना ठंडा था यहाँ पे मौसम कि जैकेट वैकेट सब पहनना पड़ा। और चलो भाई मिलते हैं मौदहा में। तो बहन अभी तो चाय पिए, तो अभी नींद तो आएगी नहीं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, उसके बाद आराम से यहाँ पे सीधा तकिया वकिया बेहतरीन इंतजार पूरा। हमारा बिल्कुल साफ सुथरा सेट पड़ा हुआ है, खाली खाली जगह है, सभा कमी महसूस हो रही है यहाँ पे। सभा एक बार नहीं आई है, बट कोई चलते हैं ऊपर। आओ। हाँ तुम्हारे लिए है। थैंक यू सालू अप्पी। ये बन गए हैं बेहतरीन लड्डू जो मम्मी ने बना दिए हैं। कुछ हम खाएंगे, कुछ लेके जाएंगे सभा के लिए। मम्मी सूप का है, सूखे का लग रहे हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, प्रेगनेंसी की क्या अपडेट है, तबीयत कैसी है, क्या चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। कहीं पर आपको कुछ गलत नज़र आता है, कोई गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो उस पर आवाज़ उठाएं, उस पर तनकीद करें। आपकी उस तनकीद को सराहा जाएगा, उसको देखकर चीज़ें ठीक की जाएंगी। लेकिन अगर आप बिला वजह की हसद, जलन में तनकीद कर रहे हैं, अपना गुबार निकाल रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो इससे गुरेज़ करें। जैसे कोई हमें कुछ कहता है, हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है, हम रोते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही दूसरे हमारी वजह से भी तकलीफ़ में होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। तो हमें अपने साथ साथ दूसरे की खुशी का भी ख्याल करना चाहिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सबसे क्यूट और सबके प्यारे रूहान के बारे में कि रूहान क्या कर रहा है। अभी दीपिका के वीलॉग से रूहान की कोई वीडियो सामने नहीं आई कि रूहान की क्या मस्तियाँ चल रही हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं दीपिका के वीलॉग को आए हुए, दीपिका का कोई वीलॉग नहीं आया। दीपिका जो शुएब के वीलॉग में नज़र आई वही नज़र आई, जो सबा के वीलॉग में नज़र आई वही नज़र आई। दीपिका का कोई वीलॉग नहीं आया। दीपिका अपने घर में अपने बेटे के साथ मसरूफ़ हैं और साथ में उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा बर्डन है वो है लेबर डी के आई के नए डिज़ाइन, उनकी नए डिज़ाइन की तैयारी का। फिर उसके बाद नई लॉट कब आएगी,
पब्लिक कब होगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचाना है, दिसंबर एंड में पहुंचाना है या जनवरी 1 में पहुंचाना है। तो बस इन चीज़ों पर काम जारी है। दीपिका बहुत मसरूफ़ है, कभी दर्जी के पास, कभी वेयर हाउस, तो कभी घर। तो रूहान को छोड़कर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर खुद भी जाती हैं और देखती हैं, फिर वापस आना पड़ता है। जब रूहान उठता है कि रूहान के उठने पे दीपिका घर पहुँच जाए, ताकि रूहान रोए नहीं, मामा को याद ना करे। क्योंकि जैसे ही रूहान थोड़ा करंकी होता है तो उसको अपनी माँ की ज़रूरत होती है, चाहे दादी है, बुआ है, नानी है, लेकिन माँ का नेमोल बदल कोई नहीं। तो इसलिए रूहान को माँ की ज़रूरत होती है, तो दीपिका पास जाती है, तो फिर वापस आ जाती है। कि रूहान जब उठ जाता है तो वापस आ जाती है। तो दीपिका अभी नए डिज़ाइन, नए काम पर मसरूफ़ है, तो इसलिए वो शुएब के साथ भी भोपाल नहीं गई। तो दीपिका देखते हैं अब कब अपना नया व्लॉग अपलोड करती हैं कि रिज़ा की बर्थडे कैसे हुई, क्या सेलिब्रेट किया, कैसे हुआ, कैसे डेकोर किया, कैसी कैसी मसरूफियात रहीं, शुएब के जाने के बाद रूहान कैसा था, क्या कर रहा था। अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो देखते हैं दीपिका अपना नया व्लॉग कब शेयर करती है। शुएब, जैसे कि आपको पता है, शुएब भोपाल में है, 3 दिन भोपाल और 1 दिन मौधा क्यों गए हैं ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया। जब वहाँ पर पहुँचेंगे फिर ही बताएंगे कि वो मौधा में क्यों है, क्यों वो 3 दिन भोपाल में रहे, क्यों वो मौधा में गए, तो वो खुद ही बताएंगे। बस इंतज़ार है कि वो कब बताएंगे, क्योंकि शुएब भोपाल से अपने 2 व्लॉग शेयर कर चुके हैं। तीसरा जब वो आए पहुँचे वो था। तो 2 से 3 व्लॉग तो शुएब के आ चुके हैं, लेकिन दीपिका के व्लॉग नहीं आए। और सबा एज़ यूजुअल, जैसे सबा की हमने बात की कि प्रेगनेंसी उनकी चल रही है, उनके जो मूड हैं वो स्विंग हो रहे हैं। तो बस सबा का कभी कुछ दिल करता है, कभी कुछ दिल करता है, तो बस इसी में सबा मसरूफ़ है। सब यही चाहते हैं कि सबा जल्द अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करें कि मेरे पास गुड न्यूज़ है, अल्लाह ने हम पर करम किया है। तो सब फैंस जो हैं उनके इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सबा इब्राहिम सनी हमें बताएंगे, अनाउंस करेंगे कि इनके पास गुड न्यूज़ है। सोशल मीडिया पर जब भी उनका कोई व्लॉग आता है, कोई पोस्ट आती है, कुछ भी आता है, तो लोग बस यही कहते हैं, ये बताएं कि कौन कौन इस बात से एग्री है कि सबा इज़ प्रेग्नेंट। तो बहुत सारे लोग उस कमेंट को लाइक करते हैं, जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं, और भी बहुत सारे लोग फिर इस पर कमेंट करते हैं कि हाँ सबा प्रेग्नेंट है, सबा को बता देना चाहिए कि हाँ इसके पास गुड न्यूज़ है, सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। सब लोगों को पता है कि इसके पास गुड न्यूज़ है। तो देखते हैं अभी ये दोनों मियाँ बीवी कब बताते हैं, कब लाइव आकर या कब व्लॉग शेयर करते हैं कि सबा इज़ प्रेग्नेंट। तो चलें अभी हम बात कर लेते हैं शुएब और सबा दोनों के व्लॉग पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है शुएब भोपाल में है, रिज़ा का बर्थडे था। शुएब रिज़ा के बर्थडे पर मुंबई में नहीं थे, वो भोपाल थे, वहीं से रिज़ा को विश किया। दीपिका ने घर में डिकोर कर लिया था, केक भी काट लिया, ब्रिंगिंग भी कर ली, लेकिन शुएब नहीं थे। उन्होंने मोबाइल के ज़रिए ही, फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए रिज़ा को बर्थडे की मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ तो कहा आज मेरा भोपाल में तीसरा दिन है, और ये जो तीसरा दिन है आज हम क्या करेंगे। पहले दिन तो वो नाजा खाला के घर गए, जिस दिन वो पहुँचे थे उस दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस आराम किया। अगले दिन वो नाजा खाला के घर गए, दूसरे दिन फिर वो लेक व्यू गए, वहाँ पर घूमे, दरगाह गए, और तीसरे दिन वो गए अपने घर, वो घर जो इनका अपना था। भोपाल में ये किराए पर रहते रहे, रेंट पर रहते रहे। सबा कहाँ पैदा हुई, नाजा खाला के घर के करीब कहाँ रहते थे, वो सब दिखा दिया। लेकिन जो इनका अपना घर था, जो इन्होंने ख़रीदा था, वो कौन सा घर है, कहाँ है। तो शुएब ने सोचा था तीसरे दिन वो वहाँ पर जाएंगे और फैंस को दिखाएंगे कि शुएब इब्राहिम कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो बस शुएब गए, तैयार श्यार होके नाश्ता करके निकल गए अपने उस घर जो इनका अपना ज़ाती घर था। वहाँ पर गए, नाजा खाला और सारा को साथ लिया, वहाँ पर गए, पहुँचे तो जो उनकी कॉलोनी में लोग थे, गली में लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से इस्तकबाल किया, बहुत प्यार दिया, बहुत याद करते हैं शुएब को, इब्राहिम फैमिली को बहुत याद करते हैं। फिर शुएब अपने घर में गए, बैठे, अपनी यादों को ताज़ा किया कि ये वो जगह, यहाँ पर मैं बैठा होता था, दीवान लगा होता था, तो यहाँ पर पूरी गली में क्या हो रहा है मैं देखता था, क्या है क्या नहीं। फिर उन्होंने अपने पूरे घर का टूर करवाया। ये एक कमरा है, इसका बात अलग है, तो हम इस कमरे को रेंट पर देते थे, 1200 रुपये का रेंट होता था, ये अम्मी का ख़र्चा होता था, और ये हमारा कमरा था, ये किचन था, यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते थे। पूरा टूर करवाया। फिर उन्होंने अपनी एक जो सक्सेस है, दुआ किसकी थी, वो शेयर की अपने फैंस के साथ कि यहाँ पर मैं बैठा था, अपेंडिक्स का मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं चल नहीं सकता था बहुत मुश्किल से। तो सामने एक बाबा जी आए, फ़कीर बाबा,
उन्होंने कहा कि कुछ दो, तो मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने दे दिए। तो बाबा ने कहा कि मुझे एक सूट ले दो। जैसे अमूमन कोई ज़िद करता है कि ये नहीं और दें, ज़्यादा करें, तो मुझे बस इतना ही है, अब जाएँ। इसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, सिर्फ ये 10 रुपये थे जो मैंने आपको दे दिए, तो अब आप जाएँ। फिर उस फ़कीर ने इसको वापस बुलाया, कहा शुएब को कि इधर आ, एक टाइम ऐसा आएगा तुम बहुत तरक्की करोगे, जगह जगह पर तुम्हारे पोस्टर होंगे, दुनिया तुम्हें जानेगी, बहुत इज़्ज़त देगी, बहुत प्यार देगी, तुम्हारा नाम होगा। तो जब तुम इस जगह पर पहुंचोगे तो क्या तुम मुझे एक सूट ले दोगे? तो शुएब ने कहा हाँ, जब होगा तब ले दूँगा। तो बस उसके बाद शुएब ने कहा मैंने पलकों की छाँव का ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुआ, मेरा शो हो गया। फिर उसके बाद तरक्की 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 और मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने उस बाबा जी को बहुत ढूंढा, घर वालों को कहा, जानने वालों को कहा कि जब आपको ऐसे बाबा जी मिले, हुलिया बताया कि ये थे, तो उनको कहीं भी वो नज़र आए, आपको वो कहीं भी नज़र आए तो आपने मुझे बताना है। लेकिन वो बाबा जी कहीं नहीं मिले। तो शुएब ने कहा कि मैंने उनके नाम पर बहुत सारे लोगों को कपड़े लेकर दिए, बहुत कुछ किया, उनको तो नहीं दे सका, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे लोगों को मैंने कपड़े दिए। वो बाबा जी मुझे दुआ दे कर गए जो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो शुएब ने अपना तीसरा दिन भोपाल में ऐसे गुजारा। फिर वही लड़कों के साथ भोपाल की गलियों में घूमे, चाय पी, ज़ाफ़रानी चाय पी, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाया, तो बस इधर उधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया। तो अभी जो शुएब का वीलॉग आएगा वो आएगा मोधा के सफ़र का, कि मोधा जा रहा हूँ। तो देखते हैं वो मोधा कब पहुँचते हैं और कब वीलॉग शेयर आते हैं और क्यों गए, जो सबको क्यूरियोसिटी है कि शुएब क्यों गए हैं मोधा। तो देखते हैं कब वो बताते हैं और कब अनाउंस किया जाता है कि हाँ जी हम इसलिए आए थे। तो ये था शुएब का वीलॉग। शुएब ने काफ़ी इंजॉय किया है भोपाल में, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो 10 साल पहले वो आए थे। फिर उन्होंने वो जो घर दिखाया, उन्होंने कहा कि यही घर था जहाँ से मैं मुंबई गया था, इसी घर से मैंने मुंबई का अपना सफ़र शुरू किया था। तो ये था शुएब का वीलॉग। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबा के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग शुरू हुआ, सबा तैयार हुई थी, कपड़े पहने, बहुत प्यारी लग रही थी। इंस्टा का काम दोबारा शुरू कर दिया है, तैयार श्यार होकर गई सनी के साथ किसी अच्छी जगह पर जाकर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो सनी भी साथ गई, फ़ोटो क्लिक की। सनी ने मोधा जाना था तो कुछ ना कुछ अपनी माँ के लिए वो जगह जगह से कुछ ना कुछ ख़रीद रहे थे कि माँ को खुशी होगी कि मेरा बेटा आया, ये लेकर आया, ये लेकर आया। घर आए, खाना खाया। सबा ने वीलॉग शूट नहीं किया। फिर सबा ने हैंडी कैम करके जैसे सेल्फ़ी किया होता है मोबाइल को, वैसे किया और बता रही थी कि मैंने अभी नीचे ये किया वो किया, लेकिन मोबाइल ऑन ही नहीं किया। वीलॉग बनाना भूल गई, शूट करना भूल गई। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, मैं चीज़ें भूल रही हूँ। ये उसका मन भी नहीं करता वीलॉग बनाने को, उसकी तबीयत कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, तो बस ये चीज़ें सबा की चल रही हैं। फिर उसने कहा मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा मोबाइल। फिर सनी ने पकड़ा, फिर कहा ओपनिंग तो ली नहीं, फिर सनी ने ओपनिंग ली। अभी सनी जो है वो सबा का वीलॉग जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि सबा अभी नहीं बना रही। फिर बात आ जाती है मोधा की। सनी अकेला मोधा जा रहे थे, सबा को साथ नहीं लेकर गए। सनी अकेले मोधा गए हैं क्योंकि सबा के डॉक्टर्स ने अभी अलाउ नहीं किया सबा को कि आप ट्रैवल कर सकती हैं। तो सब घर वालों ने कहा कि बस अभी सब्र कर लो, बाद में चले जाना, मिस कर रही हो, सब पता है ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। सबा है वो मोधा नहीं गई। तो बस उसके बाद ये हुआ कि सनी ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ अकेले। फिर सबा ने बताया कि भोपाल में भी शादी है, मोधा में भी शादी है, फिर मुंबई में काम है, मैं भी हूँ। तो सनी का एक पाँव भोपाल, एक पाँव जो होगा वो मोधा में होगा और एक पाँव मुंबई में। मैं चाहती हूँ मेरे शोहर को रेस्ट मिले, मैं चली जाऊँ, वहीं पर हूँ तो उसको फ़िक्र नहीं होगी कि मैं उधर हूँ। सनी ने कहा कि जब हम शादी करते हैं तो हमें हर चीज़ का एहसास होता है कि मेरी बीवी है, ये है, ससुराल है, मायका है। तो मुझे इस चीज़ सब का ख्याल होता है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे ये पूरी करनी है, मेरी ज़िम्मेदारी मैंने ही पूरी करनी है, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा मेरी पैकिंग कर दो। सबा ने कहा 2000 कपड़े तो रखने, 2 पंटे, 2 शर्टें, 2 पैंटें, 4 शर्टें। सनी ने कहा जूते कौन रखेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। फिर सबा ने पैकिंग करवा दी। शादी पे जा रहे हैं, दोस्त की शादी पे जा रहे हैं, तो बस इसलिए उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो ड्रेसिंग करेंगे कैजुअल, टी शर्ट या कुर्ता पजामा नहीं पहनेंगे, ड्रेसिंग पैंट शर्ट करेंगे। तो बस उन्होंने ली और चले गए, निकले मोधा के लिए सबको मिल कर के कि मैं जा रहा हूँ। फिर रास्ते से अपनी ममा के लिए उन्होंने लिए ड्राई फ्रूट। फिर कृष्णा के साथ इस बार की यहाँ स्टेशन पर पहुँचते ही कह दिया मैं सबा को बहुत मिस कर रहा हूँ। पहली बार ये सफ़र कर रहे हैं कि सबा के बगैर कर रहे हैं, तो बस बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर पहुँचे,
जैसे झांसी पहुँचे, क्योंकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं है, झांसी में ठंड है, तो झांसी पहुँचे तो बस वहाँ पर ठंड लगनी शुरू हो गई। तो जल्दी जल्दी अपनी जैकेट पहनी, फिर गाड़ी में अपना बिस्तर मंगवा लिया, गद्दा ब्लैंकेट कि बस इधर रख के इसको सो जाऊँगा। तो गाड़ी में बैठे चाय शाय पी और गद्दा बिछाया और सो गए, क्योंकि दोस्त की शादी थी, जिस दिन गए उसी दिन शादी थी, तो नींद जो है वो गाड़ी में पूरी कर रहे थे। फिर जाके चुपके जाके अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दिया कि मैं आ गया हूँ। अम्मी बहुत खुश थी, अपने बेटे को बहुत लाड किया, बहुत प्यार किया। फिर पापा आए, वो भी खुश थे सनी को देख के, लेकिन सबा नहीं गई तो पूरा घर सबा को मिस कर रहा था। अम्मी, रुखसाना बाजी, बाकी हेल्पर्स भी सबा को मिस कर रहे थे। रुखसाना बाजी को तो यकीन नहीं आ रहा था कि सबा नहीं आई है, वो तो उनके लिए चाय और सारा कुछ अंडे बॉयल करके लेके जा रही थी कि सबा आई है, तो कहा कि नहीं सबा नहीं आई। तो बस पूरा घर सबा को बहुत मिस कर रहा था। फिर सनी ऊपर गए अपने रूम में, देखा कि हर चीज़ परफेक्टली अम्मी ने रखी हुई है, कहा कि अम्मी ने एक एक चीज़ को अच्छे से रखा हुआ है। और जब कमरे में गए तो वहाँ पर सबा की बहुत याद आई, कहा कि सबा को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर तैयार श्यार होकर शादी पर गए और घर जाते ही अम्मी से फरमाइशें, हलवा बना दो आटे का, फिर लड्डू बनवाए। तो बस अम्मी जो हैं वो सनी के नाज नखरे ही उठा रही हैं। फिर सबा ने भेजा था महर के लिए स्टेशनरी का सामान। महर चूँकि पढ़ती है, सबा उसका भी बहुत ख्याल करती है, पैसे भेजती होगी, उससे खर्चे तो उठाती है, लेकिन उसने कहा कि अच्छा मुंबई से इसके लिए कुछ जाना है, खुश हो जाएगी, तो उसके लिए भी स्टेशनरी का सामान भेजा। फिर महर आई, अपना सामान लेकर गई, वो भी बहुत खुश हुई। फिर जो है अम्मी ने लड्डू बनाए, अपनी बहू के लिए भी रखे, अपनी बेटी के लिए भी रखे और सनी को भी दिए कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरी बहू का हिस्सा है और ये तुम्हारी बहन का हिस्सा है। तो इस वीलॉग में ख़ास चीज़ ये हुई कि सबा की सास जो है वो भी बोल रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी है वो उम्रा करने गई है, अल्लाह उनका उम्रा कबूल करे। फिर वो कह रही थी मुझे अपनी सबा बहू जो है वो बहुत याद आ रही है, बहुत अच्छी बहू है मेरी। पहली बार सबा की सास ने सबा की बहुत तारीफ़ की और वो भी कैमरा में आके, वीलॉग में आके बहुत तारीफ़ की है। तो अभी सब लोग बहुत खुश होंगे कि सबा की सास भी बोली हैं। कैमरा शाय हैं, वीलॉग्स की आदी नहीं है, तो इसलिए बस पहली बार बोल रही थी, फिर चुप हो गई, फिर बोल रही थी, फिर चुप हो गई। तो बस कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस करेंगी तो वो बोल सकेंगी। और एक और अहम चीज़ कि सनी ने जो वीलॉग बनाए हैं वो आप सब ने बहुत पसंद किया। सनी का ये पहला वीलॉग था, स्टार्ट तो सबा ने लिया लेकिन इसको कंटिन्यू आगे सनी ने रखा। तो आप सब ने बहुत प्यार दिया सनी के इस वीलॉग को। तो देखते हैं अगला भी वीलॉग जो है वो मोधा से ही आएगा, सनी ही बनाएंगे, क्योंकि सबा को अभी 3-4 दिन के लिए रेस्ट दे दिया कि तुम रेस्ट करो, मैं ही वीलॉग डालकर अपलोड करूँगा। देखते हैं सबा की भी कोई एक आध क्लिप वीलॉग में ऐड होगी। तो उम्मीद है आपको सबा का वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।